दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। प्रदूषण कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ी है। तापमान गिरने से स्मॉग और घना हुआ है। बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। लगातार गिरते तापमान और धीमी हवाओं के कारण हवा में मौजूद जहरीले कण। तो बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो वो लगातार बढ़ गया है। कई इलाकों में AQI जो है वो 400 के पार दर्ज किया गया है। हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई है। तापमान गिरने से स्मॉग और घना हुआ है। बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर अब दिखने लगा है। तो बड़ी जानकारी, ये बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई है। गिरते तापमान और धीमी हवाओं के कारण हवा में मौजूद जहरीले कण नीचे की ओर जम रहे हैं, जिससे स्मॉग की परत और घनी हो रही है। राजधानी में बढ़ती ठंड भी प्रदूषण के प्रभाव को और बढ़ा रही है। बदलते मौसम का असर इतना है कि सुबह शाम की हवा में धुंध और प्रदूषण का मिश्रण साफ नजर आ रहा है। अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं और साथ ही साथ आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कुछ दिन हालत और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से बता दें कि जरूरत होने पर बाहर निकलने की अपील की है। यानी कि लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि जब कुछ जरूरी हो, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही आप घर से निकलें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। साथ ही साथ आंखों में भी जलन लोगों को हो रही है। और AQI हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कहाँ कितना AQI है। जहांगीरपुर में AQI 432 है, RK-पुरम में AQI 406 है। तो नजफगढ़ की बात करें तो 358 है। नेहरू नगर में AQI 406 है। रोहिणी में AQI 421 है। ओखला फेज 2 में AQI 379 है। सोनिया बहर में AQI 392 है। जहांगीरपुर में AQI 432 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ साथ अगर सुबह आप योगा करने बाहर निकलते हैं, जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए बाहर निकलते हैं, तो सुबह शाम आप ना निकले, घर में ही ट्राई करें कि आप योगा और एक्सरसाइज घर के अंदर ही करें। और साथ ही साथ लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जब कोई ज़रूरी काम हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो, तो ही आप घर से बाहर निकलिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय हमारे साथ साउथ दिल्ली से जुड़े हैं। विजय, क्या कुछ हालात फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, क्या ऑन ग्राउंड उसका असर दिख रहा है? अगर हम बात करें प्रशासन की तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है, मगर जो उनकी जो कोशिश है वो नाकामयाब दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से AQI का स्तर काफी तेजी से बढ़ा हुआ है, उसको लेकर लोगों की जान पर बनी हुई है। क्योंकि जो लोग बीमार हैं ऑलरेडी, जो दमे की या शुगर के, और जो पेशेंट हैं, जो बीमार चल रहे हैं लोग, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से AQI का स्तर बढ़ा हुआ है, उससे काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनी हुई है। जी विजय, फिलहाल अगर बात करें तो लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? क्योंकि लगातार AQI का स्तर जो बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। लोगों से अपील तो की गई है कि एक तो अपना मास्क को लगाकर निकले, और दूसरा कहीं ना कहीं जरूरत होने पर भी घर से निकले। मगर कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां है वो बढ़ी हुई है। लोगों को मजबूरन घरों से निकलना पड़ रहा है और इस जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी विजय, फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के? क्योंकि जैसे जैसे ठंड आ रही है वैसे वैसे AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है।
मौसम की अगर बात करें, जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हो कि मेरे पीछे में काफी ज्यादा जो फॉग दिखाई दे रही है, और जो फॉग में काफी ज्यादा इक्के का जो स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। उसको लेकर लोगों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है, और लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है। मगर मजबूरी लोगों की ये बनी हुई है, उनको किसी ना किसी अपने कार्यों को लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है, तो उसको लेकर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी विजय, अगर बात करें कि आगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन ज्यादा कुछ असर उसका ऑन ग्राउंड दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है एक्यूआई का। प्रशासन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, मगर उनकी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं उनमें कमियां दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रशासन, जैसे कि अगर हम बात करें, फॉग मशीनें लगा रखी हैं रोडों पे, मगर वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। अगर हम बात करें ईके को लेकर, तो वो जो मशीनें हैं वो क्वांटिटी में ना होने की वजह से जो फॉग का और जो ईके के जो स्तर है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान दे रहा है, और लोगों की सेहत पे वो जान माल पे बनी हुई है। जी विजय, फिलहाल जैसे कि बहुत सारे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं, जैसे कि स्कूल में 5वीं तक की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं क्लाउड सीडिंग भी देखा गया, लेकिन क्या ट्रैफिक को लेकर के भी कुछ किया जाएगा? क्योंकि पिछले सरकारों में देखा गया कि ऑड इवन जैसे अपनाए गए, क्या इस सरकार में भी, या फिर प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अपनाया जाएगा? बात करें अगर पोल्यूशन को लेकर, सरकार ने पहले भी जो गाड़ियां हैं, जो बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां हो गई हैं, उनको बंद कर दिया गया था। अभी भी एक अभियान चलाया गया था, जो कुछ ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं उनको बंद कर क्या नाम है, बंद कर दिया गया था, और दिल्ली में ना आने दिया गया था। मगर कहीं ना कहीं पोल्यूशन को लेकर भी और भी है, जिससे धुआं पैदा होता है, उससे ये एक्यूआई का स्तर बढ़ता है। मगर कहीं ना कहीं अगर सरकार उस पर रोक लगाने की कोशिश करती है, मगर ये कहीं ना कहीं ये परेशानी है वो बनी हुई है लोगों के लिए। आज विजय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं रोनी से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है रोनी में, कितना एक्यूआई है और क्या कुछ ऑन ग्राउंड आपको स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, रोहिणी के एक्यूआई की बात की जाए तो करीबन 500 से ज्यादा जो है एक्यूआई यहाँ पर बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। खास तौर से जो महिलाएं सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, बुजुर्ग लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेजेस के लिए जाते हैं सुबह सुबह, उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता हुआ ये जो पॉल्यूशन है वो माना जा रहा है। क्योंकि सुबह और शाम के समय डॉक्टर भी ये हिदायत दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपने प्रिकॉशंस बरते और कोशिश करे कि सुबह और शाम के समय जब प्रदूषण का स्तर अपने पीक टाइम पर होता है, तो उस समय जो है ये घरों से बाहर निकलने से बचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भी जो है लोगों को हिदायत देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी लगातार जो है मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर जो लोग अपने घरों से सुबह सुबह कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें आंखों में जलन, गले में खराश और तमाम स्वास्थ्य समस्याएं महसूस हो रही है, और ये धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ा सकती है। इसके अलावा बात की जाए सरकार के द्वारा जो प्लान तैयार किए गए थे, जो गैप सिस्टम लगाए गए थे, उनकी पाबंदियां जो लगाई गई थी, वो पाबंदियां जमीनी स्तर पर साफ तौर पर लागू होती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी वो जो नियम जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वो जमीनी स्तर पर जो है उसकी पालना होती हुई नहीं दिखाई दे रही, और उसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार है वो प्रशासन और संबंधित विभाग को कहा जा सकता है। क्योंकि संबंधित विभाग को जितना सख्त होना चाहिए था इन नियमों को लेकर, इन ग्रैप सिस्टम को लेकर, उतना सख्ती जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही, जिसका खामियाजा भी रोहिणी और आसपास के इलाकों के अंदर जो है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बल्कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे मंगोलपुरी माने या फिर बवाना, नरेला, इस तरह के जो औद्योगिक क्षेत्र है वो दिल्ली के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, इसके अलावा जो होटल है या ढाबे हैं, उनसे निकलने वाली जो भट्टियां है, भट्टियों से जो धुआं निकलता है, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ाने में जो है काफी ज्यादा सहायक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो संबंधित विभाग और सिविक एजेंसी है वो जमीनी स्तर से गायब होती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा भी आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर जमीनी स्तर पर सिविक एजेंसियां और संबंधित विभाग सख्ती से इन नियमों को पालन कराए, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर में जो है गिरावट देखी जरूर जा सकती है। जी
जी दीपक, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ठंड को लेकर के, सर्दियों को लेकर के, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल? देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे पारा गिरता जाएगा वैसे वैसे दिल्ली वासियों की मुसीबत भी बढ़ती जाएगी। यानी आने वाले दिनों के अंदर ठंड के साथ साथ जो है प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा और प्रदूषण जो तत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो दमे के यानी जो सांस लेने की जिनको बीमारी है, सांस की बीमारी है, उन मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसके अलावा जुकाम, खांसी और गले में खराश, आंखों में जलन, ये और भी ज्यादा लोग महसूस कर सकते हैं, जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली NCR में लोगों की मुसीबत और बढ़ा सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को भी ये समझना पड़ेगा कि अब प्रदूषण को रोकने के अंदर उनकी भी कोई ना कोई भूमिका जरूर है और उन्हें भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जल्द से जल्द प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त कराया जा सके और लोग जो है स्वस्थ रह सके और साथ स्वच्छ जो है हवा ले सके। जी जी दीपक, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं। विजय, अगर बात करें कि क्या कुछ कारण है प्रदूषण बढ़ने के, क्योंकि ग्रैब के चरण लागू है लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हम बात करें AQI के स्तर को लेकर बढ़ने की, सबसे बड़ी बात है AQI किससे बढ़ता है। AQI का स्तर जो बढ़ता है वो धुएं से बढ़ता है। वो धुआं किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे गाड़ियों का धुआं हो या फैक्ट्री का धुआं हो, जैसे कि हमारे नियर बाय जो एरिया है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ये सबसे बड़ा एरिया है। या और भी जो फैक्ट्री एरिया है या घरों में जो लोग बाग, अब तो खैर इतना नहीं है, मगर लोग बाग जो जैसे घरों में अब आज की डेट में आग जलाते हैं हाथ तापने के लिए, और भी किसी प्रकार के अगर जो धुआं निकलता है उससे AQI का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ता है। और जिस तरीके से फॉग पड़ रहा है, ये दोनों मिलकर इस तरीके से लोगों की जिंदगी पर खतरा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इससे जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो लोग बाग, डॉक्टरों ने भी लोगों को हिदायत दी हुई है कि अपना अगर जरूरत है तो घर से बाहर निकले, और लगातार उसको प्रिकॉशन के लिए लोगों के लिए कहा गया है डॉक्टर ने। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये जो परेशानी है लोगों की, आंखों में जलन, गले में दिक्कत, बॉडी में परेशानी, जो ऑलरेडी मेडिसिन खा रहे हैं उनके लिए तो जान को खतरा बना हुआ है लगातार। जी विजय, लौटूंगे आपके पास। दीपक, अगर बात करें, क्योंकि लोगों के द्वारा देखा गया कि बीते दिनों में प्रदर्शन भी किया गया, जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया, तो वहीं पर बीते दिनों देखा गया कि इंडिया गेट पर भी जाकर के लोगों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया। लेकिन आगे कब तक राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि लगातार जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों को जो है जो बेकार हवा में सांस लेना पड़ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीति भी जो है इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। और बीते दिनों जो है कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और जगह जगह जो है प्रदर्शन देखने को मिला था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है कांग्रेस के पदाधिकारी और तमाम जो ऐसे नेता थे वो सड़कों पर उतर कर जो है उन्होंने मास्क वितरण कर जो है ये अभियान भी चलाया था कि उन्हें जो है स्वच्छ हवा दी जाए। दिल्ली सरकार से मांग करते हुए उन्होंने उनका विरोध भी जताया था कि अब जो है कहीं ना कहीं दोबारा से प्रदूषण जो है लोगों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत का, काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सरकार पर पूरी तरीके से आक्रामक है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार जो है अब कोई ना कोई एक्शन प्लान के साथ साथ अब सरकार को ये भी जरूर देखना होगा कि जो एक्शन प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं वो एक्शन प्लान जमीनी स्तर पर किस हद तक और कितना प्रतिशत तक लागू किया जा रहा है या लागू किया जा सकता है। तो उसको लेकर भी जो है सरकार को अब इस चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, जो योजनाएं, जो प्लानिंग तैयार की जाती है, वो प्लानिंग जो है जमीनी स्तर पर जो है दिखाई नहीं देती, जिसका खामियाजा भी दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। और दिल्ली के अंदर जो है लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली वासियों की मुसीबत और बढ़ा सकता है। ऐसे में दिल्ली वासियों को भी अपनी भूमिका जो है सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ना केवल प्रदूषण एक सरकार का मुद्दा है, ना केवल जो है किसी विशेष एजेंसी या सिविक एजेंसी का मुद्दा है, बल्कि वो
प्रत्येक व्यक्ति का मुद्दा है, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति की भूमिका भी जो है अहम हो जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को भी ये समझना पड़ेगा कि इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए हमारी क्या भूमिका है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो एक्शन प्लान है, ये जो प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लगातार कई सालों से चल रही है, हर बार की जो सर्दियां आती है, ठंड आती है दिवाली के आसपास, उसके बाद जो है प्रदूषण का स्तर अचानक से बढ़ जाता है और लोग जो है सांस लेने में दिक्कत और तमाम जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो महसूस होने लगती है। इसी प्रकार जो है अब आने वाले दिनों में शादियों का सीजन है और लगातार अब शादियों के सीजन में आतिशबाजी भी जरूर देखने को मिलेगी। उससे कहीं ना कहीं जो है अब प्रदूषण के स्तर में जरूर इजाफा भी देखने को मिलेगा, जो दिल्ली वासियों को और भी ज्यादा परेशान कर सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों के साथ साथ सरकार को भी सख्त रुख अपनाने पड़ेंगे ताकि इस तरह की आतिशबाजियों को रोका जा सके या फिर उन पर लगाम लगाया जा सके, ताकि जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। देखिए स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर कितना AQI है। अलीपुर की बात करें तो 392 है, अशोक विहार में 413 है, भवाना में 428 है, बुराड़ी में 404 है, तो वहीं CRRI मथुरा रोड पर 375, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। चांदनी चौक में 377, तो वहीं पर द्वारका सेक्टर 8 में 378, ITO में 386, जहांगीरपुरी में 432, लोधी गार्डन में 341, यानी कि कई ऐसे इलाके दिल्ली में जहां पर AQI 400 के पार है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है। तो अगर बात करें मुंडका की तो यहाँ पर AQI 435 है, नजफगढ़ की बात करें तो 358 है, नरेला की बात करें तो 407 है, नेहरू नगर में 406 है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कहां पर कितना AQI है। मुंडका की बात करें तो 435 है, वहीं RK-पुरम की बात करें तो 406 है, रोहिणी की बात करें तो 421 है, सोनेबहार में 392 है, तो वहीं विवेक विहार की बात करें तो 413 है, वजीरपुर की अगर हम बात करें तो 442 है। यानी कि लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। तो AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अब इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर आने लगा है। तो AQI जो है वो लगातार दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हम आपको बता भी रहे थे कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से जिसका असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। आंखों में जलन और साथ ही साथ गले में खराश जैसी परेशानियां होने लगी हैं।